किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में 25 से 30 दिनों के बीच में कौन सी कीटनाशक, कौन सी फंगिसाइड और कौन सी टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। यानी कि 25 से 30 दिनों की जब सोयाबीन होती है तो उस समय पर हमें कौन सी कीटनाशक, फंगिसाइड और टॉनिक का स्प्रे अपनी सोयाबीन की फसल में करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया जानकारियाँ खेती से संबंधित समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, अगर बात की जाए सोयाबीन की फसल के बारे में, तो जब सोयाबीन की फसल 15-16 दिन के आसपास होती है तो उसी समय से उसमें कीट और इल्लियों का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें अपनी सोयाबीन की फसल को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। तो अब जब हमारी सोयाबीन लगभग 25 दिन की अवस्था पार कर जाती है, यानी कि 25 से 30 दिनों के बीच में जब सोयाबीन हो जाती है, तो उस टाइम पर हमें कीटनाशक और फंगिसाइड दवा का स्प्रे करना चाहिए। इसमें कौन-कौन सी दवाओं को लेना है इसके बारे में बात करें तो कीटनाशक की सबसे पहले हम बात करेंगे। कीटनाशक के रूप में आप थाइमेथाक्सम 25% जो टेक्निकल वाली दवा आती है उसको आपको लेना है। साथ ही इमामेक्टिन बेंजोएट 5% टेक्निकल वाली जो दवा होती है, आपको इन दोनों को कीटनाशक के रूप में लेना है। साथ ही फंगिसाइड की बात करें तो फंगिसाइड के रूप में आप हेक्साकोनाजोल 5% इसी एससी टेक्निकल वाली दवा ले सकते हैं। अब इनकी मात्रा के बारे में बात करें और काम के बारे में बात करें तो इमामेक्टिन बेंजोएट सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करती है और इसका असर लगभग 10 से 15 दिन तक रहता है। वहीं थाइमेथाक्सम की बात करें तो यह सभी प्रकार के रस चूसक कीट और मच्छरों को कंट्रोल करता है। तो कीटनाशक का काम यह इस प्रकार से होता है। और अगर फंगिसाइड की बात करें तो शुरुआती स्टेज में सोयाबीन में ज़्यादा फंगस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आप 25-30 दिनों पर हेक्साकोनाजोल फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो आगे फंगस आने की संभावना कम रहती है। तो आप फंगिसाइड का स्प्रे भी कर लीजिए। अब मात्रा के बारे में बात करें तो लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इमामेक्टिन बेंजोएट और थाइमेथाक्सम दोनों चीज़ें लेना है। यानी कि 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है, 100 ग्राम थाइमेथाक्सम लेना है। साथ ही लगभग 450 से 500 ml आपको हेक्साकोनाजोल लेना है। इन सभी को आपको 200 लीटर पानी में घोल बनाना है। और अगर बात करें टॉनिक की, तो टॉनिक की शुरुआती स्टेज में जो है सोयाबीन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर सोयाबीन की फसल कमज़ोर है, पिलासपन है, तो फिर आप उसके अंदर एनपीके 19-19-19 टॉनिक के रूप में ले सकते हैं। यह भी एक टॉनिक का काम करता है और यह सस्ता भी पड़ जाएगा। तो आप एनपीके 19-19-19 लेना चाहते हैं तो 50 ग्राम प्रति पंप यानी कि 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसकी भी मात्रा रखकर सभी को एक साथ में घोल बनाकर अपनी सोयाबीन की फसल में 25 से 30 दिनों के बीच में स्प्रे कर दीजिए।